ठीक है लोग, वापस खुशामदीद। ये 3.3 की तालीम दे रहा है, खास तौर पर मुस्तरद होने वाले ब्लॉक्स के साथ। ठीक है, मैं आपसे जल्दी से एक सवाल पूछता। आपको इस चार्ट में बड़े ऊंचाई और निशेब में क्या नजर आता है? अब एक लम्हा निकालें, वीडियो को यहाँ रोक दें। ठीक है, आपने महसूस किया होगा, इन पुराने ऊंचाइयों की खिलाफ वर्जी की जा रही है और इससे एक अहम तहरीक दूर है। हम उसे कछुए का सूप या गलत ब्रेकआउट समझते हैं। ये समझना जरूरी है कि जब मैं उन्हें चार्ट पे निकालता हूं तो आपके लिए उन्हें माजी में देखना शायद आसान होगा, लेकिन आप शायद हमेशा ऐसा नहीं करते। आपके पास उन्हें देखने का इतना तजुर्बा नहीं है, ये पहले से हकीकत में नहीं आते, यानी आप उन्हें पहले से बनते हुए नहीं देखते। और इसकी वजह यह है कि आपने काफी वक्त चार्ट्स को देखने में नहीं गुजारा, ये देखने में कि ये बार बार कैसे बनते हैं। अब जाहिर है कि आपने शायद ये चीजें नोटिस ना की हों और मैं यहाँ आपको ये दिखा रहा हूँ, लेकिन आप में से कुछ जिन्होंने मेरा मवाद पहले से देखा है, शायद आपने और भी मिसालें देखी होंगी। लेकिन यहाँ ये दो सबसे अहम मिसालें हैं। ठीक है, तो आपके पास दो बड़े गलत ब्रेकआउट हैं जो पुराने हाई से ऊपर हुए। एक अच्छा गलत स्विंग पिछले हाई से ऊपर हुआ और फिर रिजेक्शन हुई, और उसके बाद कीमत में नुमाया कमी आई। और हमारे पास एक गलत ब्रेक है जो पुराने लो से नीचे हुआ और फिर एक अच्छी खासी कीमत की रैली ऊपर की तरफ आई। आइए अब इसको मजीद करीब से देखते हैं। हमारे पास यहाँ एक पुराना लॉ है जिसकी खिलाफ वर्जी हो चुकी है, तो उस लॉ के नीचे सेल साइड खत्म हो चुकी है। तो हम तवक्का करेंगे कि अब कीमत ऊपर की तरफ जाएगी और बाई साइड लिक्विडिटी तलाश की जाएगी। मार्केट यहाँ एक पुराने कलील मुद्दती हाई से ऊपर ट्रेड करती है और पिछले लो से खरीदारी को बाई स्टॉप्स के साथ मिला देती है। वो पिछले हाई से ऊपर हरकत के साथ फरोख्त भी कर सकते हैं। इनमें से हर एक को टर्टल सूप कहा जाता है। पहला टर्टल सूप लॉन्ग है और दूसरा टर्टल सूप सेल है। यहाँ नीचे हमारे पास एक पुराना लॉ है जिसकी खिलाफ वर्जी हो चुकी है, जहां सेल स्टॉप्स खत्म हो चुके हैं। हमारे पास यहाँ एक पुराना लो है जहां सेल स्टॉप्स खत्म हो चुके हैं। हमारे पास यहाँ एक पुराना हाईवे है जहां बाई स्टॉप्स खत्म हो चुके हैं। तो आप इस तरह डेली चार्ट को देखकर कीमत में नुमाया उतार चढ़ाव देख सकते हैं, और ये आपको पेशगोई करने की जबरदस्त सलाहियत फराहम करता है। जब आप अंदाजा लगाते हैं कि हर बार जब कोई नया हाई या लो बनता है तो हम किसी ना किसी हद तक रिजेक्शन की तवक्को करते हैं। ये वो पहली पेशगी कीमत की महारत है जिसे आपको तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज है जिसे बेहतर बनाना होता है। नसीहत, आप में से कुछ लोग शायद ये समझते होंगे कि हायर हाई फेलियर स्विंग और लोअर लो फेलियर स्विंग क्या है, या टर्टल सूप लॉन्ग और टर्टल सूप बाय क्या है। आप में से कुछ शायद इस बात से वाकिफ नहीं है कि और भी तरीके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन के पैटर्न्स जो हाई और लो पर बनते हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं। अच्छा, अब हम बाय साइड लिक्विडिटी पर एक बेयरिश रन या टर्टल स्वीप सेल को देखने जा रहे हैं। अब जाहिर है जब आप यहाँ इस प्राइस एक्शन को देखते हैं तो मेरे मवाद को पढ़ने के बाद ये काफी वाज़ेह होना चाहिए। हमारे पास बराबर की हाइज है, उन्हें तोड़ दिया गया है, तो इन बराबर की हाइज के ऊपर बाय स्टॉप्स थे जो यहाँ तोड़ दिए गए हैं। हम माकूल तौर पर किस चीज की तवक्को करेंगे कि वो बने? एक स्वीप हो और मुमकिना रिजेक्शन के बाद कीमत नीचे जाए, और यही चीज आप यहाँ एक मिसाल के तौर पर देखेंगे। अब आप में से कुछ लोग शायद ये चीज चार्ट की फॉर्मेशंस में निस्बतन आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह पिछली हाई या पिछला लो तोड़ा गया है और फिर उसके बाद रिजेक्शन हुआ है और एक ज्यादा बड़े पैमाने की रिट्रेसमेंट हुई है। लेकिन मैं आज रात आपको डिस्ट्रीब्यूशन और अक्यूमुलेशन को देखने का एक मुख्तलिफ तरीका सिखाना चाहता हूँ। अच्छा, इस पैटर्न को यहाँ देखें। अब हम बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं।
और इसमें जाने से पहले आइडियल सेटअप्स बड़े या दरमियाने दर्जे के डाउन ट्रेंड्स में मिलते हैं। और बियरिश रिजेक्शन ब्लॉक वो होता है जब कीमत की हाई बनती है, जिसमें लंबे विक्स होते हैं हाई या हाइस पर। ये एक से ज्यादा कैंडल भी हो सकती हैं जो कैंडल स्टिक या स्टिक्स की हाई बनाती हैं और कीमत कैंडल के बॉडी से ऊपर पहुंच जाती है। या कैंडल्स बाई साइड लिक्विडिटी को निकालने के लिए ऊपर जाती हैं उससे पहले कि कीमत नीचे आए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कई विक्स हैं जो मुमकिना रेजिस्टेंस बना रही हैं। अब एक क्लासिकल चार्टिस्ट उसे एक मुमकिना कंटिन्यूएशन पैटर्न के तौर पर देखेगा, जो बुल फ्लैग की शक्ल में होगा। हमने इस मेंटोरशिप में पहले भी बात की थी कि कुछ क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स के साथ जो गलत फहमियां जुड़ी होती हैं, कीमत जानवरों के पैटर्न्स या कीमत की हरकत में फर्जी जियोमेट्री की वजह से नहीं चलती। ये ऑर्डर्स में मबनी होती है। ठीक है, और अगर आप यहाँ इस प्राइस एक्शन को देखें, अगर ये किसी मजमूई तवील मुद्दती रेजिस्टेंस लेवल के करीब है या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक या किसी पुराने लो में ट्रेड कर रही है, ये शायद इस डेटा के सैंपल साइज में नजर ना आए, लेकिन आप देख सकते हैं कि कीमतें काफी तादाद में कैंडल्स के लिए ऊपर की तरफ गईं। फिर ये एक छोटी कंसोलिडेशन में जाना शुरू हो जाती है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि मैं चाहता हूं आप बहुत गौर से देखें। क्या इस बात का कभी इम्कान है कि ये ऊपर जाएगा सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये बुल फ्लैग या पेनेंट जैसे कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, या ये अंदरूनी तकसीम डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है? नोट करें कि यहाँ कोई हायर हाई नहीं है, या है? जरा इस पर गौर फरमाएं। इस फॉर्मेशन के यहाँ मौजूद सबसे बुलंद तरीन बॉडी वाले हिस्से पर, और इसमें सबसे हालिया कैंडल जो इसके जरिए ट्रेड हुई, कीमत पिछली सबसे ऊंची कैंडल के बॉडी से ऊपर जाती है, जो यहां बिल्कुल नजर आ रहा है। सबसे ऊंची बॉडी की कैंडल से ऊपर जाने वाला ये रन चार्ट में नजर आने वाली तकसीम डिस्ट्रीब्यूशन पैदा करता है। कीमत को फेलियर स्विंग के लिए हायर हाई बनाने की जरूरत नहीं होती। कैंडल के बॉडी को देखकर, जो कि वो पहली चीजों में से एक है जो मैंने ऑनलाइन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ाना शुरू की थी, आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में ज्यादा गहरा इल्म रखने की जरूरत नहीं है, सिवाय इसके कि आप ये समझ लें कि ओपन हाई लो और क्लोज कहाँ है। और अगर आप हर स्विंग हाई और लो को फॉलो करें और ओपन हाई लो और क्लोज को चार्ट करें और खास तौर पर ओपन और क्लोज के साथ मामला करें, तो आप ये जान सकेंगे कि इन टर्निंग पॉइंट्स पर कौन सी तकसीम डिस्ट्रीब्यूशन और जमा अक्यूमुलेशन होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ असल पैटर्न इस पिछली सबसे ऊंची बॉडी वाली कैंडल से है, फिर उसके बाद आने वाली मजीद ऊपर जाने वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, इस कैंडल के ऊपर जाने से पहले ये कैंडल सबसे ऊंची बॉडी वाली कैंडल थी। हम विक पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। विक्स इस पैटर्न के बनने के ख्याल को उजागर करती हैं। ये पैटर्न यहाँ इस पिछले बॉडी या पिछले क्लोज से ऊपर निकलना, इस स्विंग हाई में सबसे ऊंचा क्लोज या सबसे ऊंचा ओपन है। ये कैंडल यहाँ इसके ऊपर जाती है, बाय साइड लिक्विडिटी को साफ करती है और फिर रिजेक्शन आती है। दरअसल हम यहाँ तकसीम यानी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। वाकई रिजेक्शन ब्लॉक को देखने के लिए और ये कैसा नजर आता है? मेरे पास यहाँ एक सादा सी मिसाल है जिसमें एक ही विक वाली कैंडल है। अब ये ज्यादा बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। जब कई कैंडल्स बनती हैं जो हाई बनाती हैं और उनमें कई विक्स होती हैं, तब भी आप सबसे ऊंचे क्लोज या हाई को देख रहे होते हैं। आप अब भी स्विंग हाई के अंदर सबसे ऊंचे ओपन या क्लोज को देख रहे होते हैं जो विक्स बनाते हैं। ये सिर्फ आपकी तवज्जो मुमकिन रिजेक्शन ब्लॉक की तरफ मबजूल करवा रही हैं। जब आप विक देखते हैं तो आपको रिजेक्शन ब्लॉक के पैरामीटर्स बनाने के लिए सबसे ऊंचा हाई और स्विंग हाई में सबसे ऊंचा ओपन या क्लोज तलाश करना होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सबसे ऊंची कैंडल बेरिश क्लोज है या बुलिश क्लोज।
आप अब भी सबसे ऊंचे हाई के साथ सबसे ऊंचे ओपन या क्लोजिंग प्राइस को देख रहे होते हैं। इसी सबसे ऊंची विक में जो रिजेक्शन ब्लॉक को फ्रेम करती है। तो जब हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक आ जाए जो सबसे ऊंची विक के हाई और स्विंग हाई में सबसे ऊंचे ओपन या क्लोज से मुतय्यन हो, तो वही रिजेक्शन ब्लॉक को फ्रेम करता है। और आपके जहन में आपको इसे इसी तरह देखना चाहिए जैसे हमने यहां दिखाया है। एक कैंडल जो अपनी जात में मुकम्मल है। ये रेंज अब एक सेलिंग ब्लॉक बनने जा रही है। दूसरे अल्फाज में हम इसे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक के तौर पे लेते हैं। जब कीमत दोबारा इस रेंज के लो तक ऊपर आती है, तो वही आपका ट्रिगर है। अब आप दो में से एक काम कर सकते हैं। एक, अगर आप एग्रेसिव हैं तो आप इस कीमत पर सेल कर सकते हैं और इस मखसूस प्राइस लेवल के ऊपर एक नुमाया स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। या आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं कि ट्रेड इससे थोड़ा आगे निकल जाए। और मैं ये आप पर छोड़ता हूं कि आप कैसे फैसला करते हैं। वो तमाम इजाफी बसीरतें जो हम मेंटोरशिप में एंट्री पैटर्न्स के बारे में शेयर करेंगे। या आप इंतजार कर सकते हैं कि कीमत उस लेवल से ऊपर ट्रेड करे, और अगर वो इससे कुछ ऊपर चली जाए। सबसे ज्यादा ओपन या क्लोज इस सूरत में इस सब्ज बुलिश कैंडल का सबसे ऊंचा क्लोज है। अगर कीमत उस मखसूस लेवल से ऊपर ट्रेड करती है और किसी ऊंची विक हाई तक नहीं जाती, तो आप इस लेवल के नीचे स्टॉप पर सेलर बन सकते हैं। इस तरह आप कमजोरी पर सेलिंग कर सकते हैं। ये उन चंद मौके में से एक है जब मैं स्टॉप पर सेलिंग को एंट्री पैटर्न के तौर पर इस्तेमाल करता हूं। चार्ट में ये कैसा नजर आता है, यहां एक मिसाल मौजूद है। हमारे पास एक कैंडल है जिसके साथ विक है। हम सबसे ऊंचे बॉडी रेफरेंस पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं जो ओपन या क्लोज हो सकता है। इस सूरत में ये ओपन हब है और कीमत इससे थोड़ा सा ऊपर ट्रेड करती है, उसको तोड़ देती है लेकिन नया हायर हाई नहीं बनाती, और आखिरकार मार्केट के नीचे सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ जाती है। तो मार्केट के बुलिश साइड के लिए रिजेक्शन ब्लॉक जाहिर है कि मिसाली हालात में बड़े या दरमियानी मुद्दत के अप ट्रेंड्स में होता है। और बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक वो होता है जब कीमत का लो एक लंबी विक या विक्स के साथ बनता है। ये बन सकता रहे। ये कई कैंडल्स पर मुश्तमिल हो सकता है, और कैंडल या कैंडल्स का लो या लोज। फिर से ये सिर्फ एक कैंडल तक महदूद नहीं है, और कीमत कैंडल के बॉडी से नीचे पहुंचती है ताकि सेल साइड लिक्विडिटी को निकाला जा सके उससे पहले कि कीमत ऊपर की तरफ रैली करे। फिर से हम रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक को फ्रेम करते हैं, इस केस में बुलिश रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक। ये सबसे नीचे वाली विक का लो और सबसे नीचे वाला ओपन या सबसे नीचे वाला क्लोज होगा जो वो स्विंग लो बनाता है इस टाइम फ्रेम पर जिसमें आप पैटर्न तलाश कर रहे हैं। एक बार जब आप इसे शनाख्त कर लें तो आपने बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक को फ्रेम कर लिया है, और हम उसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट करते हैं। जब कीमत दोबारा ब्लॉक की हाई तक नीचे आती है, तो हम उसके बिल्कुल नीचे खरीदार बन सकते हैं। या अगर ये थोड़ा तवील मुद्दती टाइम फ्रेम है तो हम इंतजार कर सकते हैं कि कीमत इसके पार ट्रेड करे। हम इंतजार कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा इसके पार ट्रेड करे, और फिर हम उस खास सतह के बिल्कुल ऊपर स्टॉप पर खरीदार बन सकते हैं। फिर से ट्रिगर वो हाई है या इस स्विंग लो में सबसे नीचे वाला ओपन या सबसे नीचे वाला क्लोज है। लेकिन असल बात यह है कि वो स्विंग लो लाजमी तौर पर विक या विक्स वाला होना चाहिए। प्राइस एक्शन में ये कुछ इस तरह नजर आता है। कीमत पहले विक्स के साथ एक लो बनाती है, मार्केट नीचे आती है, कैंडल के बॉडी के बिल्कुल नीचे ट्रेड करती है, और फिर हम एक जबरदस्त रिजेक्शन देखते हैं क्योंकि वहां बड़ी मिकदार में जमा होने वाली खरीदारी आती है। फेलियर स्विंग के लिए हमेशा एक हायर हाई देखना जरूरी नहीं है जो कि टर्टल स्वैप सेल होगी, या हमेशा एक लोअर लो की जरूरत नहीं होती टर्टल स्वैप लॉन्ग के लिए रिजेक्शन के तौर पर। लॉन्ग हम इस तरह की लेवल्स को मुनाफा लेने के लिए मुतवक्के कर सकते हैं अगर इस सूरत में हम शॉर्ट पोजीशन में हैं। अगर मार्केट किसी और किस्म के सेटअप पे हमारे हक में ट्रेड कर रही हो तो हम टेक प्रॉफिट के अहदाफ देख सकते हैं। शॉर्ट को कवर करने के लिए पिछले स्विंग लो में सबसे नीचे वाले ओपन या क्लोज से जरा नीचे
हमेशा ये मुतालबा ना करें कि कीमत विक्स से नीचे जाए। असल में कैंडल के बॉडीज ही वो चीज हैं जो इदारा जाती समझबूझ के सबसे करीब हैं जो आपको मिल सकती हैं। जब आप रिटेल प्राइस डिलीवरी मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि वो प्लेटफॉर्म्स जिनके जरिए हमें ट्रेड करना पड़ता है, रिटेल की नुक्ता नज़र से, उम्मीद है ये मालूमात मुफीद रही होंगी। आगे हम मखसूस एंट्री टेक्निक्स पर बात करते हुए मजीद तफसीलात शेयर करेंगे और इनकी मजीद वजाहत करेंगे। अपने चार्ट्स पर रिजेक्शन ब्लॉक्स तलाश करें और उनके बाद कीमत की हरकत देखें। अगली बार तक नेक तमन्नाएं और अच्छी ट्रेडिंग।